सुप्रभातम, गुड मॉर्निंग, हरिओम सभी को। मैं गणित वाला किशोर कुमार लाल दास। मैं आज बातचीत करना चाहता हूँ। यह शिक्षण का जो प्रोसेस है मेरा, वो क्लास 9th के लिए है। तो इस संदर्भ में जो रेशनलाइजेशन एक टॉपिक था, उसी से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं उसको मैंने सॉल्व किया है और इस सॉल्यूशन को आप लोग देखेंगे, क्योंकि ये महत्वपूर्ण 2-3 प्रॉब्लम है रेशनलाइजेशन से रिलेटेड। तो इस चीज़ को देखेंगे, समझेंगे और पुनः आग्रह है जो आप लाइक फॉरवर्ड करेंगे जो दूसरे बच्चों तक पहुँचे। तो फिर मैं देखते हैं रिटेन फॉर्म में ये रेशनलाइजेशन का कुछ जो प्रॉब्लम्स हैं कुछ, उसको किस प्रकार से सॉल्व किया जा सकता है और कितने सटीक आंसर बनते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान दे करके आप देखेंगे और समझेंगे, तो मुझे आशा है जो आप समझ जाएंगे और फिर मैं आज का दिन आप लोगों के लिए मंगलमय हो, ऐसा कामना करता हूं। और मैं देखता हूं जो सॉल्यूशन किस तरह का इसका प्रॉब्लम का हो रहा है। तो सभी को पुनः एक बार आग्रह है जो आप लोग अपने मित्रों के बीच में शेयर करेंगे और लाइक करेंगे, फॉरवर्ड करेंगे। धन्यवाद। तो आज का डेट है 21 अप्रैल 2026 और ये टॉपिक था रेशनलाइजेशन। उसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रॉब्लम्स हैं, सम इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू रेशनलाइजेशन। तो इसमें पहला प्रश्न यदि हम देखें यहाँ पे, तो लिखा हुआ है इफ x इक्वल टू 3 + 2√2। ये दिया हुआ क्वेश्चन में है, x का वैल्यू x + 2√2। फाइंड द वैल्यू ऑफ ब्रैकेट x² + 1/x² ब्रैकेट क्लोज। ये प्रश्न है, वैल्यू x का ये लिखा हुआ है और इसका वैल्यू निकालना है। तो देखिए यहाँ पर जो दिया हुआ है पहले सॉल्यूशन में, वी हैव x इक्वल टू 3 + 2√2। ये तो क्वेश्चन में दिए गए हैं, इसको मैंने लिख दिया। अब देखिए इस फॉर्म में रहेगा तो सबसे पहले तो आपको रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा। तो 1/x का वैल्यू मैंने निकाला, 1/x 3 + 2√2 इक्वल टू 1/x। x का वैल्यू 3 + 2√2 और इसको जब रेशनलाइजेशन करेंगे तो यहाँ प्लस है तो इसके बीच में माइनस, 2 - 2√2 डिवाइडेड बाय 3 - 2√2। देखिए यहाँ पे, तो ये हो गया आपका, यहाँ पर रेशनलाइजेशन वाला काम हो गया, ये रेशनलाइजेशन का काम हो गया यहाँ पे। अब देखिए इसका वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 - 2√2 नोमिनेटर जो ऊपर में है और डेनोमिनेटर a + b a - b के फॉर्म में है। तो इसको हम लोग a² - b² लिखते हैं। तो a² के जगह पर a के जगह 3 का स्क्वायर माइनस b के जगह पे 2√2 का स्क्वायर। तो इसका वैल्यू हो गया 3 - 2√2 नीचे 9। इसका यदि हम √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 और 4 2 जा 8, तो ये हो गया 8। तो इसको ऊपर तो वही रह जाएगा, नीचे हो गया 1, तो 1 का कुछ लिखना जरूरी नहीं है। तो इस तरह से हम इसका वैल्यू निकालेंगे 1 + 1/x का, तो 3 + 2√2 x के जगह पे लिख दिए। x के जगह पे, ये x के जगह पे मैंने लिख दिया ये 3 + 2√2 अब प्लस 1/x का वैल्यू निकला हुआ है आपका। 1/x का वैल्यू यहाँ पे देखिए, 1/x का वैल्यू निकला हुआ है 3 - 2√2। तो ये हो गया आपका x + 1/x का वैल्यू, कट के आ गया यहाँ पे 6 आंसर। तो ये तो आ गया x + 1/x का आंसर 6। अब निकालना है एक्चुअली में आपको
एक्स प्लस 1/x का होल स्क्वायर कर देते हैं तो 6 स्क्वायर हो गया 36 और निकालना है इसका वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर निकल गया है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू एस, यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए के जगह एक्स बी के जगह एक्स। तो ए प्लस बी का यदि हम लोग होल स्क्वायर का वैल्यू निकालें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, एक्स एक्स कट गया तो बच गया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और इसका वैल्यू 36 में से ये उधर गया तो -2 हो गया तो इसका वैल्यू आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का आ गया 34। तो इस तरह से इसका सॉल्यूशन है। इसमें 2-3 चीज़ें हैं, एक तो ये आइडेंटिटी आपको समझना पड़ेगा और उसको -2 जो √2 का आया है उधर चले जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो एक तो ये प्रॉब्लम है। दूसरा आप देखेंगे इवैल्यूएट, फर्स्ट इसमें 32 का पावर 1/5 है और प्लस -7 का पावर 0 है प्लस 64 का पावर हाफ है। तो इसको हम लोग 2 का पावर में चेंज कर दिए एक्सपोनेंट के रूल से, 32 को लिख दिए हम लोग 2 का पावर 5। तो और ये 1/5 ये पावर है, इसका वैल्यू हो गया 1। कोई चीज़ का पावर 0 होता है तो वैल्यू 1 हो जाता है। और इसको हम लोग यहाँ हाफ पावर है तो रूट में लिख दिए इसको। कोई चीज़ का पावर यदि हाफ आता है, यदि हम लोग 1/2 लिखते हैं तो इसका मतलब हुआ √a। तो इसी तरह से यहाँ पर 64 का पावर हाफ है तो √64। अब ये 5 कट गया पावर में, बच गया 2 + 1 और प्लस 64 का 8 हो गया, अंडर रूट निकालेंगे तो तीनों का सम कर देते हैं तो 11 आ गया। इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन इसका देखें तो ये डेसिमल का राइट साइड में लिखा हुआ है नंबर्स 0.00032, 0.00032 पावर -हाफ। तो जब पावर -हाफ होता है, पावर माइनस में होता है तो क्या करते हैं हम लोग इसको चेंज कर देते हैं रेसिप्रोकल में। तो रेसिप्रोकल में चेंज कर दिए, बाय करके प्लस में पावर हो गया। अब इसको हम लोग 2 का पावर में लिख दिए तो 2 का पावर -5, इसको ये पहले से 2 का पावर 5 है तो ये पावर 5 2 का, वो 2/5, ये 5 दोनों डिवाइड हो गया है, कट गया तो बच गया ऊपर में 1 नीचे -2 और ये वाला स्क्वायर, यहाँ वाला स्क्वायर तो हो गया 1/0.4 इसका स्क्वायर। डेसिमल को हटाइए तो ये हो गया 1, डेसिमल नीचे में 2 डिजिट है तो ऊपर 100 हो गया और नीचे 4 हो गया तो कट के 25 आ गया। तो इस तरह से ये सॉल्यूशन आपका बन गया है। तो ये क्वेश्चन, इस तरह के कुछ क्वेश्चन रहेंगे, इसका प्रैक्टिस करेंगे आप तो आपको बहुत ही कॉन्फिडेंस आपको होगा और प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह का 2-3 जो मैं बताया हूँ उस 2-3 प्रॉब्लम का सैम्पल पेपर के तरह यूज करेंगे और इस तरह का सारे 10 क्वेश्चन कम से कम बनाएंगे एवेल्यूएशन का, और फिर रेशनलाइजेशन का जो कुछ क्वेश्चन इस टाइप का रहता है उसको, और कुछ इसमें और भी कुछ क्वेश्चन रहता है एप्लीकेशन बेस्ड, तो उसका भी यदि आप हो सके तो प्रैक्टिस करेंगे। तो इस तरह से ये चैप्टर कंप्लीट हो गया आपका रेशनलाइजेशन। दूसरे दिन से हम लोग पोलिनोमियल को सेकंड चैप्टर को स्टार्ट करेंगे और देखेंगे किस तरह से इसमें कॉन्सेप्ट है, एप्लीकेशन है, सॉल्यूशन है प्रॉब्लम का। तो इस चीज़ सबको ध्यान रखते हुए आगे की तैयारी करेंगे, स्टडी करेंगे। धन्यवाद। पुनः आप लोगों का दिन आज का मंगलमय हो, ऐसा कामना है। मैं आज की वाणी यहीं पे विराम करना चाहता हूँ और फिर नेक्स्ट क्लास के लिए आप लोगों से आग्रह है जो आप लोग तैयारी करके रखेंगे पोलिनोमियल का। धन्यवाद।